बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है शाकिर महबूब और मैं आज आपको एक एक्सेल के एक बहुत यूज़फुल फीचर के बारे में बताने लगा हूँ, जिसकी मदद से आप डायग्राम्स, प्रोसेसेस उनको आप अगर ग्राफिकल डिस्प्ले देना चाहते हैं, डायग्राम के फॉर्म में शो करना चाहते हैं, तो बहुत क्विकली और आसानी से कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप ऑर्गेनाइजेशनल चार्ट बनाना चाहते हैं तो वो भी इस फंक्शन के थ्रू बहुत इजीली बनाया जा सकता है। ये फंक्शन है जी स्मार्ट आर्ट। स्मार्ट आर्ट एक्सेल में इंसर्ट मेन्यू में होता है। ये इंसर्ट मेन्यू में हम जाएंगे और इंसर्ट मेन्यू में जाके ये इलस्ट्रेशंस के अंदर स्मार्ट आर्ट आ रहा है। अब इस स्मार्ट आर्ट में बहुत सारे ऑप्शंस अवेलेबल हैं। फर्स्ट ऑल है, ऑल के अंदर जो है वो सारी कैटेगरीज आ रही हैं। सेकंड में लिस्ट है कि आप अपने जो प्रोसेसेस है या कोई आप प्रेजेंटेशन बना रहे हैं तो लिस्ट की फॉर्म में कुछ चीज़ें आप दिखाना चाहते हैं तो वो आप यहाँ पे लिस्ट का फंक्शन यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा प्रोसेसेस हैं आपके कि आप एक प्रोसेस को डिफाइन करना चाहते हैं ग्राफिक की फॉर्म में। आप डिफरेंट डायग्राम शो करके एक प्रोसेस को जिसमें आप रिक्वायरमेंट हो सकती है और बीच में मैन्युफैक्चरिंग हो सकती है या अल्ट्रेशन हो सकती है और फिर फिनिश प्रोडक्ट की फॉर्म में हो सकती है। तो इस तरह का अगर आप कोई प्रोसेस जो है वो डायग्रामिकली शो करना चाहते हैं तो वो इस प्रोसेस वाले ऑप्शन के थ्रू आप यूज़ कर सकते हैं। इसी तरह लाइफ साइकिल्स है, साइकिल की फॉर्म में अगर आप कोई चीज़ डिस्प्ले करना चाहते हैं। हिरारकीज है, हिरारकीज आपका ऑर्गेनाइजेशनल चार्ट जो है वो बहुत इजीली इस हिरारकी वाले ऑप्शन से बन सकते हैं। इसी तरह बाकी और भी ऑप्शन इसके अंदर अवेलेबल हैं जो कि बहुत इजी हैं और गुड लुकिंग भी हैं। अगर आप कोई प्रेजेंटेशन बना रहे हैं तो उसमें ये आपको अपनी प्रेजेंटेशन को मज़ीद ब्यूटीफुल बना सकते हैं। मैं अभी आपको ये मैंने प्रोसेस नीचे शो किया है जिसमें कह सकते हैं कि किसी ऑफिस में अगर आप गाइडेंस के लिए जो विजिटर्स हैं उनकी गाइडेंस के लिए कोई चीज़ प्रोसेस लगाना चाहते हैं सामने जी कि जब भी कोई बंदा एंटर होने लगे आपके प्रेमिसेस में तो उसको आइडिया हो जाए कि उसने क्या करना है। सबसे पहले आप यही एंटर हो सकता है वो, फिर वो आईडी दिखाएगा अपनी और फिर वो अपनी बारी का इंतजार करेगा। और इसी तरीके से आप फर्दर अगर इसमें एडिशन वगैरह भी करना चाहते हैं और इस डायग्राम को आप एडिट करना चाहते हैं तो वो भी आप कर सकते हैं बड़े क्विकली और इजीली। अगर इसमें फॉर एग्जांपल अगर हम फर्दर एक और प्रोसेस ऐड करना चाहें तो आप जिस डायग्राम के बाद या जिस प्रोसेस के बाद भी आप वो ऐड करना चाहते हैं आप उसको क्लिक कर लें और क्लिक करने के बाद ये फॉर्मेट में जाएं, ये स्मार्ट डिज़ाइन में जाएंगे और डिज़ाइन में जाके ये लेफ्ट साइड पे टॉप लेफ्ट साइड के ऊपर ऐड शेप आ रहा है। जैसे ही आप इसको क्लिक करेंगे तो एक शेप और ऐड हो जाएगी। अगर फॉर एग्जांपल अगर हम इस शेप के बाद अगर फर्दर शेप ऐड करना चाहते हैं तो यहाँ आपने क्लिक किया और ये फर्दर शेप ऐड की तो ये शेप यहाँ पे ऐड होगी। अब इस शेप को फर्दर आप अपने हिसाब से अगर मजीद चेंजेस करना चाहते हैं तो ये 3D के ऑप्शन है जिसमें ये डायग्राम्स है ये मूव हो जाती है और मजीद जो आप अगर इसको डिफरेंट तरीके से दिखाना चाहते हैं तो वो भी आप दिखा सकते हैं। ये इसके अंदर प्री फॉर्मेटेड डिज़ाइन पड़े हैं और अगर आप इसके कलर्स वगैरह कॉम्बिनेशन भी चेंज करना चाहते हैं तो वो कलर कॉम्बिनेशन भी अवेलेबल है चेंज कलर्स वाले ऑप्शन से। और आप अपनी मर्जी से भी इसके कलर जो है वो डिफाइन कर सकते हैं। ये इसके स्टैंडर्ड जो फॉर्मेट डिज़ाइन हुए हैं ये अवेलेबल है यहाँ पे। इसके अलावा यहाँ से ही आप इसी फॉर्मेट को अगर प्रोसेस को चेंज करना चाहें तो आप इसको जैसे आपने क्लिक किया तो ये फॉर्मेट जो है वो बुलेट से दूसरे फॉर्म में चेंज हो गया है। इसी तरीके से अगर आप ये करना चाहें तो ये हमने कर दिया एंटर शो आईडी वेट। जैसे हमने इसको क्लिक किया तो ये क्विकली जो है दूसरे फॉर्मेट में चेंज हो गया। इसी तरह ये राइट टू लेफ्ट करना है, आपकी डिस्क्रिप्शन जो है यहाँ से चेंज हो जाती है राइट टू लेफ्ट और दिस। ये एक मैंने एक हायरार्की बनाई है कि हायरार्किकल चार्ट बनाना चाह रहे हैं अगर आप
तो इस तरीके से बन सकता है। और इसमें जो ऑप्शन जो ज़्यादा अच्छा लगा है वो है जी पिक्चर ऐड करने का। आप जो रिस्पेक्टिव पर्सन है आपको एक जनरल अंडरस्टैंडिंग के लिए बेसिकली हायरार्किकल चार्ट बनाया जाता है कि लोग आम लोगों को जो आम एम्प्लॉइज हैं उनको समझ आ जाए कि कौन इस ऑर्गेनाइजेशन का जो हायरार्की है वो किस तरीके से है। तो उसमें अगर पिक्चर भी ऐड हो जाए रेलेवेंट पर्सन की तो वो ज़्यादा अंडरस्टैंडेबल हो जाएगा कि हर बंदा समझ जाएगा कि जनरल मैनेजर है तो कौन है, डायरेक्टर सेल्स है तो कौन है, प्रोजेक्ट मैनेजर है तो कौन है। पिक्चर ऐड करने के लिए सिंपली आप इस पिक्चर को क्लिक करेंगे तो फाइल का ऑप्शन, सबसे पहला ऑप्शन ये आप यूज़ करेंगे। और इसको यूज़ करने के बाद आपका जो रेलेवेंट जहाँ पे आपकी पिक्चर पड़ी हुई है आप वहाँ पे जाएंगे। जैसे यहाँ पे मेरे पास कुछ पिक्चर एडिट है तो इसमें से कोई पिक्चर मैं ऐड करता हूँ। अगर इसको इंसर्ट किया तो ये देखें यहाँ पे ये पिक्चर ऑटोमेटिकली ऐड हो गई है। तो ये हायरार्किकल चार्ट है वो जो पिक्चर्स के साथ ऑप्शन अवेलेबल है। इस पिक्चर को आप फर्दर जो है वो चेंज करना चाहें, छोटा बड़ा करना चाहें तो वो भी आप कर सकते हैं। और इसी तरीके से जो स्मार्ट आर्ट वाला अच्छा इसमें अल्ट्रेशन जो है बहुत इजी है। अगर आप बीच में कोई फर्दर ऐड करना चाहती हैं, कोई भी चीज़ ऐड करना चाहते हैं किसी डेजिग्नेशन को, फॉर एग्जांपल मैं चाहता हूँ कि सीईओ के बाद जो है मुझे सीईओ के बाद अगर आप कोई फर्दर ऐड करना चाहते हैं डेजिग्नेशन तो यहाँ पर सीईओ को सेलेक्ट करेंगे और ऐड शेप में जाके आपने यहाँ पे ये जो स्मॉल डॉट्स है इसको क्लिक करेंगे और ऐड असिस्टेंट करेंगे। तो यहाँ पे जनरल मैनेजर के सामने एक और डिजिग्नेशन, पैरेलल डिजिग्नेशन जो है सीईओ के साथ ऐड होगी। इसी तरीके से अगर आप इसको डिलीट करना चाहते हैं सिंपली आप इसको डिलीट कर देंगे, डिलीट हो जाएगा। ठीक है, इसके अलावा आप इस इन डिजिग्नेशंस को फर्दर एक्सटेंड करना चाहते हैं तो भी आप जैसे ही आप इसको क्लिक करेंगे तो फर्दर एक डिजिग्नेशन ऐड होगी है। इस तरीके से आप जितनी दफा क्लिक करते जाएंगे डायरेक्टर सेल्स के अंदर जो अंडर जितने भी लोग आ रहे हैं आप उनको इजीली यहाँ डिस्प्ले कर सकते हैं। इसी तरीके से प्रोजेक्ट डायरेक्टर है इनके अंडर जो लोग आ रहे हैं इनको भी आप इस तरीके से ऐड कर सकते हैं क्विकली। और इसी तरह डायरेक्टर फाइनेंस है इनके साथ भी अगर आप ये डेजिग्नेशन फर्दर ऐड करना चाहते हैं तो ये इस तरीके से क्विकली हो सकता है। तो ये ऑर्गेनोग्राम या ऑर्गेनाइजेशनल चार्ट जो है ये बहुत इजी थ्रू स्मार्ट आर्ट डिज़ाइन के थ्रू आप बना सकते हैं। अब इस डिज़ाइन को अगर आपने फर्दर एडिट करना है तो आप इसको बहुत इजीली कर सकते हैं जी। यहाँ पे जैसे जो ऑलरेडी कस्टम डिज़ाइन बने बनाए पड़े हैं आप इनको डिफरेंट ऑप्शंस को आप चूज करते जाएं तो ये आपको डिस्प्ले दिखाता जाएगा कि आपकी जो आउटपुट है वो किस तरीके से शो होगा। और इसी तरीके से ये कलर्स का कम्बिनेशन है, कलर कम्बिनेशन भी आप चेक कर सकते हैं और जो कलर कम्बिनेशन आपको अच्छा लगे आप उसको यूज कर सकते हैं। ये था जी आज का टॉपिक। आई होप आपको समझ आ गई होगी।